अनूप जी, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो सवाल मैंने अनिला जी से किया था वही आपसे भी पूछता हूँ। जनता समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे? समाजवादी पार्टी को वोट जनता इसलिए दे कि समाजवादी पार्टी पिछले लंबे समय से इस देश की 80% जनता के अधिकारों की बात कर रही है। उन सारे लोगों की बात कर रही है जिनके अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया है। जो हमने पीडीए का नारा दिया है, जो हम बात करते हैं पिछड़ा की, दलित की, अल्पसंख्यक की और समाज के उन पिछड़े हुए अगड़ों की जिनको आर्थिक तौर पे इस सरकार ने दबाने का काम किया, क्योंकि आज ये सरकार रोजगार नहीं दे पाई है। ये सरकार लोगों को महंगाई से राहत नहीं दिला पाई है। ये सरकार, अभी हमारी भाजपा की मित्र ये बात कह रही थी, इन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी कि 2021 में कोरोना का जब दूसरा कोविड की दूसरी लहर आई थी तो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था। इसी लखनऊ की सड़कों पर अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ देते थे, इसलिए कि ऑक्सीजन, अस्पताल वाले कहते थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आइए। 75 हज़ार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर नीलाम हुए हैं। हमारी भाजपा की मित्र यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने तो पूरे देश में कोरोना के काल में ऐसा काम कर दिया कि जनता उसको भूल नहीं पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार झूठ की इमारत है। ये झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई सरकार है और हम सच्चाई की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्या योजनाएं हैं जो आप बीजेपी को काउंटर करेंगे जिससे? देखिए, हमारी योजनाओं का सवाल है कि हमारा अपना घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। हम पहले भी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम जो घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं को पूरा करके दिखाते हैं। हमारी सरकार, माननीय अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे तो हमने प्रदेश के ढांचागत विकास से लेकर के इस देश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वेदांता जैसी सुविधाएं दी, जनता को चलने के लिए मेट्रो जैसी सुविधा दी, आगरा एक्सप्रेस वे जैसा राजमार्ग बनाया जिसके ऊपर देश में पहली बार लड़ाकू विमान उतरे, जिसकी नकल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और तो और जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया, उसका भी तैयारी, उसका भी जमीनों का अधिग्रहण करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। हमारी परिकल्पना थी सिर्फ 40 सीटें, आज भी आपकी 6 सीटें घोषित हुई हैं। ये टीएमसी के साथ आपका गठबंधन था, ये तो पहली बार पता चला, सुना। भदोही की सीट आपने टीएमसी के लिए छोड़ी है? इंडिया गठबंधन में टीएमसी शामिल है और यूपी में भी हमारा बड़ा दिल है। हम अपने एक सीट के लिए आपने कांग्रेस को तरसाया और आज भदोही जैसी सीट आपने टीएमसी को दे दी। तरसाने की कोई बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, वो आपको बताएंगे भी, और आप भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट है और आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। और हम और कांग्रेस पार्टी और अन्य वो दल जो इंडिया गठबंधन में है, हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के झूठ का जो महल खड़ा है उस महल को गिराने का काम करेंगे और बाकी सीटें आप कब घोषित और संविधान सुरक्षित होगा। अपने कोटे की बची हुई 23 सीटें आप कब घोषित करेंगे? बस